भारत ने बुधवार को एक बेहद रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को 5 रनों से पराजित कर दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग खुल गए हैं, या आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम अब सेमीफाइनल के दरवाजे तक पहुंचकर नॉक नॉक कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बुधवार को भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुकाबला हुआ है वो जबरदस्त मुकाबला हुआ है। कभी इस तरफ मैच तो कभी उस तरफ मैच, लेकिन मैच अल्टीमेटली भारत की तरफ गिरा और भारत के तरफ मैच के जाते ही बहुत दिल टूटे। जी हाँ, पाकिस्तान का दिल तो आज निश्चित तौर पर टूटा होगा बुधवार को, जब उनको काफी उम्मीदें थी कि भारतीय टीम जो है यह मुकाबला हार जाए तो उनके लिए आगे संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुधवार को भारतीय टीम ने एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस दिया, खास करके मैच में जब रेन का इंटरप्शन हुआ और उसके बाद भारतीय टीम आई तो बिल्कुल एक बदली हुई टीम के रूप में आई और एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस जिसे मैं कह रहा हूं वो दिया। उस वक्त लग रहा था जब इंटरप्शन हुआ था कि बांग्लादेश का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी दिख रहा था, लेकिन इंटरप्शन के बाद जैसे ही भारतीय गेंदबाज आते हैं बिल्कुल एक अलग रुख लेकर आते हैं, एक अलग टेम्पो में आते हैं और वहां पर बांग्लादेश की टीम जो है वो भारतीय गेंदबाजों के सामने ठीक ढंग से बल्लेबाजी नहीं कर पाती, जिसका कि खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है और एक बेहद रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम जो है वो 5 रनों से यह मुकाबला जीत लेती है। अगर बुधवार के इस मैच की हम बात करें और बात शुरुआत से करें तो टॉस बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने जीता और बिना देर किए भारतीय टीम को कहा कि आइए आप बल्लेबाजी कीजिए, क्योंकि उन्हें तस्कीन अहमद पर पूरा भरोसा था और तस्कीन ने वैसी गेंदबाजी भी की, कमाल की गेंदबाजी। और यहां पर तारीफ बनती है बांग्लादेश के कप्तान शाकिब की भी कि वो ऑल आउट गए। उन्होंने एक ही स्पेल में तस्कीन के 4 ओवर डलवा दिए और तस्कीन ने क्या गेंदबाजी की, आउटसाइड द ऑफ स्टिक कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में की। और आप उसके लेफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये T20 क्रिकेट है, आप स्ट्रोक खेलने आइए, वहां पर आपके आउट होने की संभावना बढ़ जाती है। और बीच बीच में शॉर्ट गेंदों से भारतीय बैटर्स को परखा भी, तो इसका जो है एडवांटेज उनको मिला। लेकिन भारतीय टीम ने एक बात तय कर ली थी कि हम तस्कीन को विकेट नहीं देंगे, तो तस्कीन को मतलब आप कह सकते हैं कि बचाकर खेलते हुए भारतीय टीम ने उन्हें विकेट नहीं दिया और यहां पर भारतीय टीम ने पहली बाजी मार ली। हालांकि शुरुआत भारतीय टीम की अच्छी नहीं रही। जब चौथे ओवर में भारत का पहला विकेट गिरा कप्तान रोहित शर्मा के रूप में, उस वक्त तक टीम का स्कोर सिर्फ 11 रन के आसपास था और एक शॉर्ट गेंद पर हसन महमूद ने शॉर्ट गेंद फेंकी और वहां पर रोहित शर्मा ने बैकवर्ड पॉइंट पर कैच थमा दिया, जबकि इसके ठीक पहले महमूद ने उनका एक कैच जो है वो छोड़ा भी था। लेकिन कहते हैं ना, जिसने दर दिया उसी ने दवा भी दी, तो जिन्होंने कैच छोड़ा था उन्होंने ही रोहित शर्मा का विकेट भी लिया। लेकिन रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जो मोमेंटम बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट होना चाहिए था वो हुआ नहीं, क्योंकि क्रीज पर आ गए थे विराट कोहली और साथ में थे KL राहुल, जिनके ऊपर बहुत सारे सवाल थे, बहुत ज्यादा इस मैच का दबाव था प्रदर्शन करने का। तो उस परफॉर्मेंस प्रेशर के बीच निखर कर निकले KL राहुल। कहते ही है ना कि जो दबाव में निखर जाए वो बड़ा खिलाड़ी, जो बिखर जाए तो वो फिर बाहर ही हो जाता है। तो निखर कर आए KL राहुल और आज अपने आलोचकों को जवाब दिया, वो भी बल्ले से। वैसे इसका खामियाजा बांग्लादेश की टीम को भुगतना पड़ा। जो उनका पिकअप शॉट था वो देखते ही बना, कवर के ऊपर से जो उन्होंने छक्का मारा वो दर्शनीय था, सामने छक्का लगाया, क्या कमाल का छक्का था। तो आप देखते हैं कि राहुल आज पूरी लय में थे। जहां तक विराट की बात है, विराट के लिए इस विश्व कप का तीसरा जो है अर्धशतक आया और इतना ही नहीं, विराट कोहली ने इस पारी की बदौलत एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जब विराट कोहली जो है 15 रन पे थे और उस वक्त जब उन्होंने वो 16वां रन लिया तो 16वां रन लेते ही उन्होंने T20 विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने का जो महेला जयवर्धने का रिकॉर्ड था
उसे तोड़ दिया। इसका मतलब अब T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के हो गए हैं। तो अब यह रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने आईसीसी के जो वर्ल्ड कप्स होते हैं उसमें 21 जो अर्धशतक लगा लिए हैं, उसमें वो सचिन तेंदुलकर के बराबर आ गए। तो विराट के लिए यह मैच लाजवाब था। लेकिन यहां पर विराट की पारी की चर्चा और तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा कि उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया, इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरुआत में उन्हें किस्मत का सहारा मिला। पहला चौका जो उन्होंने कवर के ऊपर से लगाया, या जो दूसरा चौका स्लिप के ऊपर से गया, वहां पर उनके लिए खतरा था। वो जो है बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं दिखे, लेकिन इसके बाद उन्होंने कोई गलती नहीं की और पूरे गेम को अपने कंट्रोल में ले लिया और वो उनकी बल्लेबाजी में दिखा। उन्होंने सूर्या के सामने, सूर्य कुमार यादव के सामने सेकंड फिडल बनना पसंद किया। सूर्या जैसे ही क्रीज पर आते हैं केएल राहुल के आउट होने के बाद, तो आते ही उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए और चौके छक्के लगाने लगे। बिल्कुल एडिलेड के आसमान पर सूर्य चमके न चमके, एडिलेड के मैदान पर सूर्या चमक रहे थे। क्या शॉट्स लगाए उन्होंने, बिल्कुल कोई जवाब नहीं था। एक छोटी पारी खेली लेकिन वो विस्फोटक पारी थी, एक्सप्लोसिव इनिंग आप कह सकते हैं। 15 गेंदों पर वो 30 रन बना चुके थे। 16वीं गेंद पर शाकिब अल हसन के वो बोल्ड हुए, लेकिन आउट होने से पहले 16 गेंदों पर उन्होंने 30 रन बनाए। तो ये एक महत्वपूर्ण पारी थी। केएल राहुल अर्धशतक लगा ही चुके थे, 32 गेंदों पर उन्होंने भी 50 रन बनाए। तो इसके बाद सारी जिम्मेदारी विराट कोहली पर आ गई। लेकिन हार्दिक पांड्या और इसके बाद आप दिनेश कार्तिक की बात कर लें, अक्षर पटेल की बात कर लें, कोई भी, बस वो आते रहे जाते रहे, लेकिन कोहली एक छोर पर टिके रहे। और कोहली की तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूं कि जहां उन्होंने शुरुआत में ठहर कर एंकर की भूमिका निभाई, लेकिन जब उन्हें एक्सप्लोड करना था, जहां उन्हें खुलकर स्ट्रोक लगाने थे, वो उन्होंने किए और पारी के आखिरी ओवरों में उन्होंने तेजी से रन बनाए। अश्विन ने भी एक छोटी किंतु महत्वपूर्ण पारी खेली और उन्होंने भी 6 गेंदों पर 13 रन बनाए, जिसमें एक छक्का और एक चौका उन्होंने आखिरी ओवर में लगाया। और भारतीय टीम ने 20 ओवर में 184 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया, या एवं पार स्कोर लोग कह रहे थे उसे। हालांकि मुझे तब भी लगा था कि 10 रन भारतीय टीम शॉर्ट है, क्योंकि 12 ओवर में भारतीय टीम के 100 रन पूरे हो चुके थे। तो इसके बाद अगर आप 190-95 से कम बनाते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपने थोड़े रन कम बनाए हैं। लेकिन जब बांग्लादेश की टीम आई तो उसके इरादे कुछ और थे। लिटन दास जो है वो कुछ और सोचकर आए थे, और क्या बल्लेबाजी उन्होंने की। विकेट के चारों ओर स्ट्रोक लगाए और मनचाहे तरीके से खेला, चाहे गेंदबाज कोई हो, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप, शमी, कोई भी गेंदबाज हो, वो खुलकर स्ट्रोक लगा रहे थे। और भारतीय बॉलर्स जो हैं उनके सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। 6 ओवर में 60 रन हो गए बांग्लादेश के। तो अब इसके बाद जब 7वें ओवर के बाद बारिश आती है, उस वक्त 66 रन बांग्लादेश का स्कोर था, और उस वक्त बारिश आ जाती है और वहां से जो है मैच बदल जाता है। वो इंटरप्शन आता है। इंटरप्शन के बाद जब भारतीय टीम आती है तो बिल्कुल बदली हुई टीम थी। एक लक्ष्य मिला था बांग्लादेश की टीम को, 4 ओवर कर्टेल कर दिए जाते हैं। 16 ओवर में 151 रन बनाए थे, जिसमें 7 ओवर में उन्होंने 66 रन बना लिए थे। तो बाकी बचे 54 गेंदों में उन्हें 84 रन बनाने थे। लेकिन अब यहां पर दबाव जो है वो शिफ्ट होता है भारत से बांग्लादेश की ओर, और इस दबाव को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई केएल राहुल ने, जिन्होंने जो डीप मिड विकेट से दौड़ते हुए आते हैं, उनका चेहरा विकेट कीपर की तरफ होता है और सडनली जो है वो रनिंग एंड पर जो है नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करते हैं और वो डायरेक्ट हिट, और लिटन दास आउट होते हैं। और लिटन दास के आउट होते ही मैच पूरी तरह बदल गया। लिटन ने सिर्फ 27 गेंदों पर 60 रनों की एक दर्शनीय पारी खेली, विस्फोटक पारी खेली, और इस पारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
लेकिन इसके बाद जो है बांग्लादेश के बल्लेबाज भारतीय टीम के सामने बिल्कुल ही खड़ा नहीं हो सकी और लगातार अंतराल पर उसके विकेट गिरते रहे। अर्शदीप आते हैं 12वें ओवर में 2 विकेट ले जाते हैं, जिसमें शाकिब का भी विकेट होता है। 13वें ओवर में आपको हार्दिक पांड्या 2 विकेट निकाल कर ले जाते हैं और इससे जो है बिल्कुल बैकफुट पर आ जाती है बांग्लादेश की टीम। हालांकि आखिरी 2 ओवर में 30 से ज्यादा रन थे, आखिरी ओवर में भी 20 रन के आसपास था और उस रन को बचाने में जो है अर्शदीप जो है वो सफल होते हैं। भारतीय टीम 5 रनों से यह मुकाबला जीतते हैं। लेकिन इस मैच के जीतने से जहां भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे ऑलमोस्ट खुल चुके हैं, वहीं पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जाना, अगर वो दक्षिण अफ्रीका को हरा भी देता है तब भी उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो नेट रन रेट में भारत से अभी पीछे। और भारत का जो एक और मैच है वो अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ है, जिम्बाब्वे के खिलाफ है। जिम्बाब्वे जिसे बुधवार को नीदरलैंड ने हरा दिया। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है उससे लगता है कि ग्रुप 2 से भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। अब इसमें अपने ग्रुप को टॉप कौन करेगा, अब इस बात का की जो है वो प्रतियोगिता है जो कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच है। तो भारत जहां अब चाहेगा कि अब उसके 6 अंक हो गए हैं, वो अगला मैच जब खेले और जब उसका मुकाबला जिम्बाब्वे से हो तो उस मैच को जीते और टेबल टॉप करने की कोशिश करे। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम अपने बाकी बचे दोनों मैच जीतकर टेबल टॉप करने को बेकरार दिख रही है। तो अब ये एक रेस है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ग्रुप में टॉप करने को लेकर। फिलहाल आपके लिए सूचना ये कि भारत ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को 5 रनों से पराजित कर दिया है। इससे पाकिस्तान की आशाएं टूटी है तो भारत की आशाएं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि भारत ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अभी के लिए इतना ही। विश्व कप पर हमारी नजर बनी रहेगी। बस आप बने रहिए न्यूज बाइस्कोप के साथ। धन्यवाद।